यार ये एक पोल डाला था मैंने कुछ दिन पहले चैनल पर, और इस पोल में देखो 31K वोट्स, इतने ज्यादा नंबर में सबसे ज्यादा लोगों को क्या लगता है कि ट्रिकी क्वेश्चंस आउट ऑफ नोवेयर, कि यार ये क्वेश्चंस कहां से फ्रेम होके आ गए। टर्म वन में हमने तो सिंपल एमसीक्यू सोचे थे, अब क्वेश्चंस कहां से फ्रेम होके आए, सिलेबस नहीं हो पाया टाइम पे, एमसीक्यूज की कम प्रैक्टिस थी। नहीं नहीं नहीं, एमसीक्यूज की कम प्रैक्टिस नहीं थी, गलत एमसीक्यूज की प्रैक्टिस थी। यानी कि जैसे एमसीक्यू सीबीएसई ने पूछे, जो हम प्रैक्टिस करके गए थे, वो दोनों बिल्कुल अलग थे। तो आओ यार यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे सीबीएसई हमारे साथ टर्म वन में खेल गया, और हमें अब से क्या करना है कि टर्म टू में हम सीबीएसई के साथ सही खेल जाएं। टर्म वन एग्जाम्स में पहला पेपर था तुम्हारा सोशल साइंस का, जो ऑलमोस्ट सबका अच्छा गया, क्योंकि उसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे क्वेश्चंस। जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी उसने अच्छे से पेपर किया, और जो जो बताया था मैंने फॉर्मेट क्या रहेगा वैसे ही आया। मैप में तुम्हें कोई चॉइस नहीं मिली, जो बता रखा था, मैप का पीडीएफ भी दिया था। अब सोशल साइंस तो ऑब्जेक्टिव था, उसमें टर्म टू में आएगा सब्जेक्टिव। क्या कुछ स्पेशल करना है? कुछ स्पेशल नहीं करना है। टर्म टू में यार तुम्हें ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, तुम्हें एक चीज करनी है, और कि एनसीईआरटी पढ़ते वक्त अपने आप पैराग्राफ में तुम्हें कहीं 3 पॉइंट कहीं 5 पॉइंट दिख रहे होंगे, उसे 1 2 3 ऐसा नंबरिंग डाल के अंडरलाइन कर लो, मार्क करते चलो एनसीईआरटी में ही। क्योंकि अगर कोविड सिचुएशन बढ़ी तो ऑब्जेक्टिव होगा, और टर्म वन में तुमने खुद देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन से उठा के आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी को मार्क करना, एनसीईआरटी से चिपक के रहना है बिल्कुल पूरे साल। हमको पहचानती हो? अगला पेपर तुम्हारा आता है साइंस का। अब ये साइंस का पेपर यार सबको हिला के रख देता है। क्यों? क्योंकि साइंस के पेपर में ट्रिकी क्वेश्चंस आए। वो जो पोल दिख रहा है ना, ट्रिकी क्वेश्चंस आउट ऑफ नोवेयर, वो स्पेशली साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए थे। बट जिन्होंने भी हमारी वो डोंट स्टडी वाली जितनी भी वीडियोस थी उन्हें ध्यान से देखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की वीडियोस, उनमें ध्यान से मैंने समझा रखा था कि क्या क्या पाई चार्ट बना के समझा रखा था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और वैसे हुए भी यार। पेपर में देख लो, और हमारी जो वर्कशीट प्रोवाइड की थी ना एमसीक्यूज की, उसमें देख लो सेम क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हाइड्रोजन गैस वाला, फिर उसके बाद तुम्हारा ये वाले क्वेश्चन के बारे में तो मैंने उस साइंस की वीडियो में ही बोला है कि ये टेबल दोनों ध्यान से पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। फिर ये रिडॉक्स वाला क्वेश्चन तो सेम वर्कशीट में तुम्हें दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है। देन उसके बाद यार ये वाला क्वेश्चन जो है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन तुम्हें वहां पर दिख जाएगा। देन एक ये क्वेश्चन जहां पर पीएच वैल्यू और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ऐसा ही सेम मैंने वहां पर ग्राफ बना के समझा रखा है। ग्राफ बना के तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है वहां पर, तो अगर जिसने वर्कशीट सॉल्व की थी यार, तो उससे तो बिल्कुल आसानी से पैटर्न समझ में आ गया होगा। बट फिर भी क्या गलती हो गई, फिर भी क्यों साइंस का पेपर खराब हो गया? तो यार इसके लिए मुझे बस 3 आंसर चाहिए, 3 आंसर। पहला, कि क्या तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे एग्जाम के 2 हफ्ते पहले एटलीस्ट कंप्लीट था। दूसरा, कि क्या तुमने उस चैप्टर्स के नोट्स बनाए थे, कि तुम्हें कॉन्सेप्ट तो आता हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट घुमा के एमसीक्यू बनाए गए थे। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन, कि क्या तुमने एमसीक्यूज लेटेस्ट पैटर्न वाले एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे, हमारी वर्कशीट सॉल्व की थी? नहीं। खैर वो सब कुछ तो था एमसीक्यूज। अब आने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसे घुमा के आएंगे? नहीं यार, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी तुम्हारे घुमा के आ सकते हैं, उन आइडियाज को कवर कर लेना, यानी कि पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कवर होनी चाहिए। जिसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, तुम जिस भी यूट्यूब चैनल से या कहीं से पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद नोट्स खुद से हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाना, जिसमें सब कुछ सब्जेक्टिवली इंक्लूड करना। देन मैथ्स का पेपर यार, जो बच्चे पढ़कर गए थे या एक बार अच्छे से फॉर्मूला देख के एनसीईआरटी सॉल्व करके गए थे, उनका पेपर आसानी से हुआ, अच्छा ठीक ठाक पेपर हुआ। क्योंकि मैथ्स का पेपर फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला शीट से तुम्हारे कई क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे वैल्यूज रखी और आंसर आ गया। अब जो पेपर टर्म 2 है, यह है सब्जेक्टिव। इसमें कहां से क्वेश्चन आएगा, कैसे घुमा के आएगा, ये सब अगर तुम्हें कवर करना है तो अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, सारे एनसीईआरटी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कवर्ड होने चाहिए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन खासकर होने चाहिए। अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, ठीक ठाक स्कोर करना है, तो एग्जाम्पलर स्किप कर सकते हो, बट अगर अच्छा स्कोर करना है तो एग्जाम्पलर होनी चाहिए।
एक सेकेंड, तो क्या हम इतना सब कुछ मतलब कि एक बार हम वीडियो लेक्चर देखें, फिर हम एनसीईआरटी करें, नोट्स बनाएं, फिर एग्जाम्पलर की बुक अलग सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर अलग सॉल्व करें? नहीं यार, ये अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पैक मिल गया, एक अच्छा पैक मिल गया तुम्हें। क्या? क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में यार तुम्हें प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं, लास्ट 10 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ा है यार, मैंने खुद देखी है इनकी क्वेश्चन बैंक्स। देन इसके बाद तुम्हें इसमें मिल जाएंगे एनसीईआरटी के हर कॉर्नर से क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है ही, बट क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर एक कॉर्नर कवर कर सकते हो तुम एनसीईआरटी का? नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना के डाल दिए इन्होंने, और इस ऑब्जेक्टिव वाले मूव से तुम अपने आप को सेव करते हो। इन केस अगर कोविड सिचुएशंस बढ़ती हैं तो ऑब्जेक्टिव होगा टर्म 2, तो ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनकी भी प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बैंक्स ले लो, सारा काम तुम्हारा आसान हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद थे तुम्हारी लिटरेचर सब्जेक्ट्स के पेपर, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। लिटरेचर वाला पार्ट तो यार हमारी वीडियो से तुम्हारा हो गया था। हिंदी में तो ग्रामर की ट्रिक्स के साथ ये वाली वीडियो से कई लोगों का भला हुआ। अब जो दिक्कत आई ना वो पैसेज में थी, कि पैसेज कैसे करें। तो यही होता है यार कि पैसेज की हम प्रैक्टिस पहले से करके नहीं जाते हैं, और पैसेज थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आ भी जाते हैं। इसके बाद जो सबसे बेकार पेपर था, सबसे ज़्यादा बेकार पेपर, वो था इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश यार सबका बेकार गया, यहाँ तक कि सीबीएसई ने भी कुछ पैसे में तो मार्क्स दे दिए, सबको अलॉट कर दिए। तो अब इंग्लिश के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए क्या करना है, लिटरेचर सब्जेक्ट्स के लिए टर्म 2 में कैसे प्रिपेयर करना है? ध्यान से तुम्हें समरी वीडियोस देखनी है यूट्यूब पे, और उसके बाद एनसीईआरटी बुक अपनी रीड करना साथ बैठ के। क्योंकि अब जो हमारी इंग्लिश की टर्म 2 में वीडियोस आएंगी, उसमें पहले तो जैसे रहता था एनिमेशन, वो सब तो रहेगा, एनिमेशन रहेगा, तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही नहीं, एनसीईआरटी के लाइंस के साथ हम चल के एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें यार। तो वो वीडियोस मिस मत करना। इंग्लिश की वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं, जिसमें तुम्हें वर्कशीट भी मिलेगी सब्जेक्टिव, जिसमें तुम्हारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ होगा जो जो आ सकता है लिटरेचर सब्जेक्ट्स में। तो करना क्या है यार, टर्म 2 के लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ज़्यादा फालतू इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला एक अच्छा यूट्यूब चैनल पकड़ो, जिससे जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिस सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट इस चैनल से समझ में आता हो, वो चैनल तुम्हें पकड़ना है, उसकी वीडियोस देखनी है। उसके बाद एनसीईआरटी जरूर से पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट्स, एनसीईआरटी की थ्योरी तुम्हें आनी चाहिए। वहाँ सब्जेक्टिव में थ्योरी लिख के आना है यार, वो थ्योरी तुम्हें आनी चाहिए। नोट्स जरूर बनाना पड़ेगा इस बार टर्म 2 के लिए। देन उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी है अच्छी क्वेश्चन बैंक से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। और हाँ, हमारे वीडियोस तो जल्द आने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन ऑन करके कुछ भी मिस ना हो। ये वीडियो सब में बांट दे, शेयर वेयर कर दे, और उसके बाद क्या जाना, जा पढ़ ले।